हाय गाइस, दिस इज इकबाल और अस्सलाम वालेकुम। हाय, अस्सलाम वालेकुम। मेहमान मौजूद हैं जहां आरा जी, और बात करें जी शादी के हवाले से। शादी इंसान की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होती है। हिस्सा होती है मैम। बिल्कुल होती है। और कहते हैं अगर शादी आपकी सही जगह हो जाए तो ज़िंदगी आपकी बेहतर, और अच्छी जगह ना हो तो लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। बेशक। मैम, हमने जैसे कि लाइव में बात की जहां आरा जी के शादी के हवाले से, ज़्यादा मकसद ये होता है कि लोग, जितने इवेंट्स होते हैं शादी में, जितनी चीज़ें होती हैं, जी। सब लोगों के लिए, खाना बाकी सब चीज़ें, इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना, जी। और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है शादी चले या ना चले। बिल्कुल। तो क्या ये सही तरीका है शादी इतनी खूबसूरत चीज़ का इस तरह आगाज़ होना, या ये ठीक है? लोग कहते हैं कि खुशी का बहाना है। बिल्कुल खुशी का बहाना है, लेकिन अक्सर औकात अगर हम एक छोटी सी परसेंटेज अपनी पॉपुलेशन की को साइड के ऊपर कर दें तो अक्सर औकात औलाद की शादी करना पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा बोझ होता हाँ है। हाँ हाँ। भाइयों के लिए, पेरेंट्स के लिए, बाप के लिए बहुत बड़ा बोझ होता है। तो वही अगर हम अपनी रस्म और रिवाज जो हैं, अगर हम उनको साइड के ऊपर करके वही पैसा बजाय सबको खाना खिलाने के ऊपर या उसको वेस्ट करने के ऊपर, नुमाइश के ऊपर करने की बजाय अगर वही पैसा हम अपने बच्चों को दे दें तो उनके लिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। दे विल गेट सच अ हेड स्टार्ट इन लाइफ। वही पैसा जो लाखों करोड़ों हम खर्च करते हैं उनकी शादियों के ऊपर, वो हम उनके हवाले करते हैं। आई थिंक दैट्स बेटर। जहारा जी, क्या जो इक्वलिटी की बात की, मर्द औरत कमाने में दोनों काम करते हैं, बच्चों को पालने में, क्या दोनों को बराबरी हासिल है, या दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं काम? या फिर मिसेस खान वाला एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि औरत को चाहिए मर्द को गरम गरम रोटियां बना के खिलाए, उसकी खिदमत करे, ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल ना करे। बहुत से लोग कहते हैं कि बंद करके रखो, बहुत से लोग कहते हैं कि औरतों को आज़ादी होनी चाहिए मुकम्मल, दुनिया में जिस तरह रहा जाता है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? डिपेंड करता है ना कि आपका ज़िंदगी में रोल क्या है। अच्छा। अगर आप अपने मियाँ के साथ मिलके घर चला रहे हैं, तो जब आप दफ्तर से आए और वो भी दफ्तर से आए तो फिर बाकी सारी ड्यूटीज़ आपको मिलके ही करनी है। दोनों ने मिलके करनी है, बिकॉज जितना वो काम करके आया उतना आप भी काम करके आए हैं। लेकिन अगर आपका रोल ज़िंदगी में ये है कि आपने घर रहना है और बच्चों को पालना है और आपके मियाँ ने कमा के लेके आना है, तो फिर अगर बेचारे को रोटी भी नहीं आप गर्म देंगे तो ये तो अब जुल्म है ना। अब इसमें तो इक्वालिटी की कोई बात ही नहीं आती। दैट्स योर रोल इन लाइफ, टू लुक आफ्टर द Absolutely. हाउस एंड योर फैमिली। तो उस रोल को तो मोहब्बत से कीजिए बिल्कुल। प्लीज। अच्छा मैम, डिग्निटी बहुत ज़रूरी है। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, अपनी इज्जत, जैसे कि आपने कहा शो में भी कि खुद अपनी इज्जत करना ज़रूरी है। और ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आती है। आप अपने फील्ड में भी कामयाब नज़र आती हैं। अपने आप को भी माशाल्लाह आपने बिल्कुल मेंटेन रखा है, और ये सब चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। तो ये किस तरह आपने किया, या क्या ऐसा थॉट था जिसने आपकी हेल्प की? मैंने बहुत अर्ली ऑन अपनी ज़िंदगी में ये बात सीख ली थी कि जो माशरे की एक सोच है, वो अगर आप उस सोच को लेके अगर आप माशरे के या फैमिली के या सोसाइटी के जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है, अगर आप उसके ऊपर उतरने की पूरा कोशिश करोगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यू हैव टू चूज़ वन। यू कैन आइदर हर एक की एक्सपेक्टेशंस या आप फुलफिल कर सकते हैं, या जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी काम है करने वाले आप वो कर सकते हैं। तो मैंने बहुत अर्ली ऑन अपनी ज़िंदगी में ये सोच लिया था कि सोसाइटल प्रेशर्स को साइड के ऊपर करके आई स्टॉप्ड Isn't it so giving a damn difficult? about what everybody thinks and I did what I needed to do. माँ बाप की तरफ से था प्रेशर? नहीं, it's just जब नहीं, भी आप सोसाइटी को तो आपने चलो नेग्लेक्ट किया, लेकिन बाज़ औक़ात माँ बाप obviously कह my रहे होते हैं। parents wanted, for me they wanted everything that a parent would want. अच्छा। अगर बच्ची की एक जगह से शादी नहीं चली है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स यही चाहेंगे ना कि हाँ। दूसरी जगह के ऊपर शादी हो हाँ। जाए। कोई भी पेरेंट्स, अभी भी मेरे पेरेंट्स जो हैं, हालांकि मैं एक बहुत मतलब है एक अच्छे मकाम के ऊपर अपनी ज़िंदगी में हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, और मैं उनको गलत नहीं कह सकती, अपनी जगह के ऊपर अगर वो मेरी तरफ देखते हैं और अगर वो ये कहते हैं कि हमारी बेटी का एक अपनी शादी नहीं हुई, एक अपना खावन नहीं है, तो वो अगर दुख करते हैं इस बात पे, तो हाउ कैन आई से कि वो गलत करते हैं? क्योंकि वो अपनी थिंकिंग के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर, अगर वो मेरी खुशी को एक खावन के साथ एसोसिएट करते हैं तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी खुशी को वहाँ पे एसोसिएट नहीं करती हूँ तो फिर मैं भी अपनी जगह पे ठीक हूँ। जहाना जी, क्या शादी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है? लोग कहते हैं यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ अगर शादी चलानी है तो।
you don't need to compromise, you need to communicate and you बात need to करें। understand. आपको अंडरस्टैंड करना है कि दूसरा बंदा क्या चाह रहा है और आप क्या चाह रहे हो, एंड यू हैव टू रीच अ मिडिल ग्राउंड. अगर कॉम्प्रोमाइज की बात होती है तो कॉम्प्रोमाइज ज़्यादातर ऐसे होता है कि एक शख्स कॉम्प्रोमाइज करता है. हाँ ज़्यादातर औरतें करती हैं, कभी कभार हाँ, भी ये बात करती हैं. सच है, ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज औरतें एक शख्स करती हैं करता है। बिकॉज उनके पास कोई एवेन्यू नहीं होता. हमारी हाँ। सोसाइटी में स्पेशली वो कमा नहीं सकती हैं, कुछ नहीं हाँ। कर सकती, बच्चों को लेके कहाँ जाए. हाँ बहुत दफ़ा आदमी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जब बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं. बेशक दे आर इन अनहैप्पी मैरिज बट दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन इन देयर हाउस, बिकॉज वो भी अब जवान बच्चों के साथ एक वो भी कहाँ जाए, उनके हाँ। बड़े बड़े बच्चे हैं. सो येस, पीपल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड दैट्स नॉट अ हैप्पी प्लेस. एब्सोल्युटली जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया। थैंक यू एवरीवन, डू गिव योर कमेंट व्हाट यू थिंक एंड स्टे ब्लेस्ड। खुश रहें, शादो आबाद रहें।